ये मशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के, तो इसलिए आपको ये तो बात कहनी है जो आपने कही, मैं आपको और दूसरी बात ये है कि देखें आपने जो बात की है शुगर से मुतल्लिका, 2008 से लेके 2018 तक 10 साल मियाँ शहबाज शरीफ साहब एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने सर्व किया है पंजाब में, और होम का और लॉ का जो है वो डिपार्टमेंट या जिम्मेदारी मेरे पास थी। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, 47, 48, 50, 51 ये रही है शुगर की कीमत, और उन्होंने कभी भी इस पूरी इंडस्ट्री को बशमूल उन लोगों के जो उनके जो है वो सारी इजाज़त दी ना सर, आप 1947 में जाते हैं, अभी कोई इजाज़त दी? कभी जो है वो इस मामले में किसी को जो है वो रू रायत नहीं दी, और इतना इस मामले में उनका रवैया उस वक्त भी था, अब भी है। अब मामला ये हुआ कि उस वक्त सरप्लस थी, इसमें कत्तन कोई गलत बात नहीं है, और शुगर जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई, और गालिबन को 400 या 500 मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को ज़र मुबादला की सूरत में मिला। अब उसके बाद सरप्लस होते हुए मसनूई तौर पे जो है ये शॉर्टेज पैदा की गई, और ये दिहाड़ी जो है वो लगाई गई। इसमें जो मिडिल मैन है उसका सबसे ज़्यादा रोल है। अब आप राना साहब, मैं अपना मरकज़ी हुकूमत जो है, मैं अपना इल्ज़ाम दोहरा रहा हूँ आपकी मरकज़ी हुकूमत के ऊपर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बड़ी क्लियर हदायत थी कि 140 से ऊपर अगर कीमत नहीं जाएगी तो फिर एक्सपोर्ट की जाएगी। तो ये बच्चों बकायदा वादा था, तो वज़ीर आज़म के वज़ीर आज़म की नाक के पीछे आपके काबीना के वज़ीर इसके अंदर मुलव्वस है। मैं दोबारा इल्ज़ाम आयद कर रहा हूँ आपके साथ बैठ के, मीटिंगों में बैठ के हर चीज़ की वो मिडिल मैन ने भी और अपना फैक्ट्री मालकान ने भी सब ने यकीन दहानी करवाई, लेकिन बाद में जो है वो ये इसको उन्होंने फ्लाउट किया है, ये उन्होंने ज़्यादा। सर आपकी हुकूमत के वज़ीर इसमें मुलव्वस हैं। पिछली दफ़ा इमरान की हुकूमत के वज़ीर उसमें मुलव्वस है, इस दफ़ा आपकी हुकूमत के वज़ीर उसमें मुलव्वस है। मैं इल्ज़ाम आयद कर रहा हूँ। किस बात में मुलव्वस है? ये जो बेच के पैसे कमाए गए, 140 से 200 पे कीमत जाए तो 60 रुपए का डिफरेंशियल है। नहीं यार, ये तो सारा मिडिल मैन मुलव्वस है। सर आप मिडिल मैन है या मैं मिनिस्टर में इसमें क्या करना है? सर आप या मैं? मिडिल मैन जो है वो आपको पता है कि ये जो आड़ती टाइप और ये जो अपना लोग होते हैं, उनको मैं समझता हूँ कि जो ग्रिप उनकी होनी चाहिए थी वो सर शहबाज साहब के अपने वजीरों पे ग्रिप प्रोविंशियल लेवल नहीं, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि मेरा ख्याल कोई आदमी इनफरादी तौर पे मुलव्वस है। नहीं, मेरा ये सारा जो है ना ये एक पूरा माफिया है, लेकिन उसमें अंदर आपके वजीर मुलव्वस है। तो क्या वजीर ने कहा उनको कि भाई आप ये मसनूई किल्लत पैदा कर दें? जब आप मार्केट को मैसेज देते हैं ना कि 3 लाख बेच लो, फिर 3 लाख और बेच लो, प्राइस पहले ऊपर जानी शुरू हो जाती है। नहीं, उसमें देखें वो इतनी गुंजाइश थी, इसमें इतनी गुंजाइश थी, उस गुंजाइश की वजह से जो है ना वो अपना ज़र मुबादला कमाया गया जो कमाया जाना चाहिए था। लेकिन बाद में मलिक साहब शायद क्रिप्टो पे मेरे से ज़्यादा बात करना चाहें, अगर आप कहें तो मैं इनसे भी पूछ लूँ कि ना पूछो? बेशक नहीं, क्रिप्टो पे नहीं पूछो। सर अब डिफेंस पे आ जाते हैं जी। राना साहब क्योंकि मशीन है वज़ीर आज़म के, इसलिए उन्होंने उनको तमाम अच्छी बातें बतानी है कि बिल्कुल अच्छे आदमी है। वज़ीर आज़म साहब अच्छे आदमी है, लेकिन उनकी नाक के नीचे 2 काम हुए हैं सर। मैं इस पर कायम हूँ दोनों खबरों पर। चले उसकी आपको एविडेंस आपके पास अगर है तो आप बराह करम एविडेंस तो हमारे साथ शेयर करें। जीता जागता सबूत चीनी की 200 रुपए की कीमत है। वो भाई चीनी की 200 रुपए की कीमत जो है वो मिडिल मैन की वजह से है, उन्होंने मसनूई किल्लत पैदा की है। राना साहब पहले बलोचिस्तान फिर पीटीआई। बलोचिस्तान में मालिक बलोच साहब को आप इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाएँ और कोई तब्दीली ले आई जाए? जी बिल्कुल, वो बड़े सीनियर सियासतदान हैं और नेशनल यानी पॉलिटिशियन के हवाले से वो जाने जाते हैं। उनके साथ हमेशा हमारे अच्छे तल्लुकात और उनके साथ मशावरत रही है, जब पीडीएम का दौर था उस वक्त भी और अब भी है। लेकिन उमैर नियाज़ी साहब ने जो बात की है, देखें मैं ये नहीं कहता कि ये इशू नहीं है, ये इशू है। पॉलिटिकल इशू जो है वो माबैन पॉलिटिकल पार्टीज़ है, और वो किस वजह से है। और मालिक बलोच के तहफ़्फ़ुज़ात अब क्या हैं? अगर आप इंगेज करना चाहते हैं कि आ जाएं और मेन स्ट्रीम हो जाएं और सारी पार्टियां कर लें, उनको लीड कर दें, यही चाहते हैं ना आपके वो लीड रोल में आ जाए, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो देखें, उसमें मामला ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब यानी मालिक बलोच और उन जैसे और बहुत सारे लोग जो हैं, ही इज़ अ डिसेंट फेलो,
नहीं ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मामला ये है कि अब जो वहाँ पे जो इंसर्जेंसी है उन लोगों का तो कभी ये मुतालबा नहीं है कि फेयर इलेक्शन कराएं। उनका तो ये मुतालबा नहीं है कि बलूचिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। उनको कोई इस बात के ऊपर गिला नहीं है कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए या फलां जीतना चाहिए था, फलां जीत गया है। उनका ही और है। वो क्या चाहते हैं? वो तो चाहते हैं कि जो वो कहते हैं कि अपना बलूचिस्तान आज़ाद हो। मैं मालिक बलोच साहब का नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका मसला है। मालिक बलोच साहब का कोई मसला नहीं है। क्या चाहते हैं? मालिक बलोच साहब तो यही चाहते हैं कि यानी पहले उनका ये मामला जो था कि जी जो लोग पहाड़ों पे चले गए हैं उनको माफ़ी मिलनी चाहिए और उनको नीचे उतारना चाहिए। वो माफ़ी भी दे के देख लिया, नीचे उतार के भी देख लिया, उससे मसला हल नहीं होगा। कुछ तो लोग मेन स्ट्रीम हो जाएंगे। लेकिन वो कुछ लोग मेन स्ट्रीम हो जाएंगे, लेकिन वो लोग जो पहाड़ों पे चढ़े हैं, जो कभी कभी उतरते हैं, कोई गुरीला टैक्टिक्स के तहत जो है वो बस रोकी, बंदे उतारे, शनाख्ती कार्ड चेक किए, गोली मार दी, उनका कतई ये मुतालबा नहीं है कि यहाँ पे जी इलेक्शन करवाएं या यहाँ पे जो है वो कोई हकूक़ का मसला है या डेवलपमेंट का मसला है। उनका मसला ही और है। उनका मसला जो है वो वहाँ अफगानिस्तान में सेफ हेवन्स में रह के और इंडिया के फंड्स के ऊपर इंडिया की जो है वो ये जो है अपना ऑपरेशन से उतार के ये उसके जो है वो अपना जो है वो ऑपरेशंस के ऊपर जो है वो ये यहाँ पे इंसर्जेंसी कर रहे हैं। जो उनका इन चीज़ों से कोई मामला नहीं। जो गाड़ियों को अगवा करें और उसमें से लोगों को उतार के शहीद करें या बसों से उतार के शहीद करें, उनको तो सॉर्ट आउट करना चाहिए, कानून को इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ पे। लेकिन एक बड़ी तादाद वो होगी जो बातचीत से मेन स्ट्रीम हो जाएगी। तो ऑपरेशन ओनली perhaps is not the solution। दोनों चीज़ें साइड बाई साइड चलती हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ पे जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं या इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वहाँ पे दरपेश है, वो तो उन्हीं लोगों से है ना। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ऑपरेशन से ही आप सही करेंगे? उनका इसके अलावा कोई हल नहीं है। और इसी तरह से जो लोग इधर यानी एक्स फाटा का एरिया जो है, आप क्या ये जो टीटीपी वाले हैं या ये जो वो तश्कील बना के भेजते हैं, उनका मुतालबा ये है कि यहाँ पे जो है वो हमला करने भेजते हैं। हाँ, तो हमला करने भेजते हैं। वो इसलिए तो नहीं भेजते कि यहाँ पे इलेक्शन करवा दें, एक ब्रेक ले, या जो 9 मई के केसेस जो है उनको ख़त्म कर दें। उनका तो ये मुतालबा नहीं है। जब आपको सरहदों के ऊपर एक ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही हो कि सरहद पार से दुश्मन आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाई करने की मनसूबाबंदी कर रहा हो और खुलेआम उसका इजहार भी कर रहा हो, तो आपको घर के अंदर यूनिटी बरकरार रखनी चाहिए। और यूनिटी का हमने फ्रूट्स अभी देखे, ये 5-6 मई से लेकर 10 मई तक अल्लाह ताला ने पूरी काया पलट कर दी और रहमत ऐसी आई कि हमें कामयाबी भी ऐसी मिसाली मिली कि पूरी दुनिया उसकी गवाही दे रही है, हमें कुछ नहीं कहना पड़ता। तो एयर मार्शल साहब, जो इस वक्त टीटीपी के अटैक्स हों पाकिस्तानी इलाकों में, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो नो गो एरिया हैं। आपकी लक्की मरवा है, DI खान है, टांक है, वो बन्नू है, आप वहाँ जा ही नहीं सकते वहाँ जो सूरत हाल है।